हेलो फ्रेंड्स। आज ये मार्केट अपडेट वीडियो सीरीज़ का एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए है। और इस वीडियो में जैसे हम लोग बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, वही बात करेंगे। और अभी इस समय मार्केट में क्या चल रहा है, किस स्टेज पर है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, वो सब बातें इस वीडियो में करेंगे। अभी जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, एक रेंज की बात की थी कि ऊपर में निफ्टी में रेंज बनी हुई है 17,700 से लेकर के, और नीचे में 17,300 17,400 की। ठीक है। और उस वीडियो में ये बात भी की थी कि अगर वो, क्योंकि उस समय ये आरली का जो 200 था ये पेंडिंग था। ठीक है। ऐसे ही 2 आरली का, 3 आर का, 4 आर का, ये सब अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो उस समय ये बात की थी कि अगर वो यहाँ से ऊपर निकल गया तो उसको एक बार वापस लौट के आना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने ये बात भी की थी लास्ट वीडियो में कि अगर ये जो लास्ट हाइज़ लगे हुए हैं 18,600 के, ये हाइज़ ब्रेक होने हैं, तो उसको होने से पहले इसको 1 आर पे, 2 आर पे, 3 आर पे, 4 आर पे, सारे टाइम फ्रेम पे अपनी जो भी इसके काम बचे हुए हैं या करेक्शन बची हुई है वो कंप्लीट करनी है उसको। वो करे बिना वहाँ से ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। और अगर वो ऊपर चला भी गया तो उसको फिर एक बार लौट के वापस नीचे आना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही होता अभी तक होता दिख रहा है हमारे को। तो कहीं व्यू में कोई चेंज नहीं है अभी। तो इसीलिए काफ़ी समय से कोई वीडियो आप लोगों को मिला भी नहीं। तो अभी पीछे कुछ लोगों के आए थे मैसेज की कन्फ्यूज़न हो रही है, एक दो लोगों ने मेल भी किया था कि कुछ मार्केट का बता दो, तो इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आप देखो, आर्ली पर ये यहाँ से ऊपर निकाल के ले गया। तो जब ये ऊपर निकाल के लेके जा रहा था ना, तो तभी ये डाउटफुल तो था कि ये वापस तो ज़रूर पलटेगा। और आप देखो उसने पिछला हाई भी ब्रेक किया। तो ये ठीक है, ये मार्केट का काम करने का एक तरीका है। वो आपको कंफ्यूज करती है, वो आपको दिखाएगी कि मैं ऊपर जा रही हूँ। लेकिन जैसे अभी आप लोग अगर मेरी सारी वीडियोस देखते आ रहे हो पीछे से लेकर के, तो आप लोगों को ये चीज़ अब क्लियर हो रही होगी कि अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो फिर वो पहले 2 3 4 सारा टाइम फ्रेम को टच करेगा 200 पे, फिर वहाँ एक संगम बनाएगा, उसके बाद उसको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा वो। ठीक है। तो ये अब आप लोगों को क्लियरिटी आ रही होगी। तो एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। आर्ली पे हम देखो यहाँ से ऊपर निकाल के लेके गए, लेकिन वो उतनी स्पीड से वापस नीचे पलटा, और अब आर्ली का इसने संगम क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ठीक है। अब वही चीज़ 2 आर पे बची हुई है, अभी 3 आर पे है, 4 आर पे है। तो ये सारा काम निपटना ज़रूरी है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अभी भी यहाँ से फिर ऊपर निकल जाता है, तो फिर वो वापस आकर के एक बार नीचे पलटेगा। ठीक है ना। तो उसको ये सारे टाइम फ्रेम करने कंप्लीट ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से एक बारी सारे टाइम फ्रेम पे वो 1 2 3 4 आर पे अपना 200 पे काम कंप्लीट करेगा। उसके बाद जो वहाँ से रैली बनेगी उसको हम कह सकते हैं कि मतलब वो एक ऐसी रैली होगी जो एक कन्विंसिंग रैली होगी, या जिसको हम कह सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट लेने के लिए रेडी है। उससे पहले ये सिर्फ एक रेंज में प्ले कर रहा है। पहले रेंज 17,700 से 17,400 की थी, उसके बाद वो ऊपर 18,000 को टच करके होके आ गया। नहीं तो ऑलरेडी आप देखो इस वाली रेंज में काम कर रहा था, जो हमने बात की थी लास्ट कुछ वीडियोस में। यहाँ से हमने बात की थी और वो आप देख रहे थे रेंज बाउंड ही चल रहा था। ठीक है। वो उसके बाद निकाल के ले गया ऊपर, लेकिन जैसा आप देख रहे हो एक ही दिन वहाँ पर ऊपर, और ये देखो आपकी उसने यहाँ पर एक दिन क्लोजिंग भी दी है इसके ऊपर। बट जिन लोगों को ये संगम थ्योरी समझती है, या जिन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिन लोगों ने वीडियोस देखा हुआ है, वो लोग क्लियर थे कि यार ये एक बार यहाँ से पलटना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आप देखो वो वापस पलटा, और अब आगे देखते हैं कैसे काम होता है। अगर ये फिर यहाँ से ऊपर निकाल के ले गया तो फिर अगेन वही, अगेन फिर कहीं ऊपर जा कर के ये पलटेगा। क्योंकि हमने बात भी की थी कि ये वाला लेवल, ये वाला लेवल और ये फाइनल लेवल, तो ये इतनी जल्दी क्रॉस नहीं होने वाले। इसको हर लेवल पर रेसिस्टेंस मिलेगी। अब पहली रेसिस्टेंस इसको यहाँ मिल गई, फिर इसको यहाँ मान लो फिर ऊपर निकलता है, फिर यहाँ जाके अटकेगा। तो अभी ये सिर्फ एक टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अभी यहाँ से कोई एक नई रैली स्टार्ट नहीं होने वाली है। पहले इसको अपने छोटे टाइम फ्रेम के काम निपटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही होगा। तो अब होता क्या है कि ये तो हमारे को एक व्यू मिल गया 1 2 3 4 टाइम फ्रेम पे, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये हमारे को ट्रेड मिल जाते हैं। जैसे अब 17,700 वाली रेंज थी, 17,700 ब्रेक हुआ, उसके बाद एक 300 पॉइंट का हमारे को रैली मिला। वो रैली हम यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम से उसको कैच कर सकते थे, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कि 5 पे, 15 पे, 30 पे सब टाइम फ्रेम पे संगम बन रहे थे। तो जैसे ही वो संगम ब्रेक होंगे, आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, आप वो रेंज प्ले कर सकते हो। ये रेंज उसके बाद देखो आप, ये कितना अच्छा फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर गया था ये। तो यही वो लेवल था, मतलब यही वो मूव था जो एक फेक मूव था, और उसके बाद वो वापस पलटा, और आज हम देख ही रहे हैं कितनी तेज़ी से वापस वो नीचे आया है। ठीक है। तो अब अभी क्या संभावना है, वही
जैसा मैंने बताया आपको, अभी उसको ये सारे टाइम फ्रेम पे काम अपने कंप्लीट करने हैं 1 2 3 4 आवर्स पे। उसके बाद उससे नीचे जाने की अभी संभावना नहीं है, बाकी अगर आगे कुछ चेंज होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सारे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर पहले ये संगम बनाएगा। हो सकता है आने वाले कुछ दिन के लिए थोड़ा रेंज बाउंड भी हो जाए वापस से, और उसके बाद वो जो संगम इसने क्रिएट कर देगा, यानी कि 2 पे 3 पे 4 पे सब टाइम फ्रेम पे जब 200 पे आ जाएगा, उसके बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, क्योंकि अभी तक तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, लेकिन अगर वहाँ से वो नीचे ब्रेक करता है और अपनी करेक्शन को बढ़ा रहा है वो, तो फिर उसके बाद मैं एक वीडियो और लेकर के और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि अब नीचे के लेवल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। और सेम वही बैंक निफ्टी में भी वही चल रहा है, बैंक निफ्टी में कोई अलग नहीं है। इवन बैंक निफ्टी में आपने देखा कल से वीकनेस थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अभी तक बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, बट जब ये लेवल इसने क्रॉस नहीं किया, तो उसके बाद वो वापस जो है नीचे करेक्शन जो कर रहा है वो निफ्टी के कंपैरिजन में फास्ट कर रहा है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा, तो सेम उसमें भी वही सिनेरियो है। आप देखो इसमें 1 आवर पे इसने 1 आवर की करेक्शन यहाँ से पेंडिंग छोड़ के गया हुआ है, तो अभी ये आया नहीं है। तो अब बैंक निफ्टी को अगर मार्केट में यहाँ से करेक्शन रहती है तो बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा, क्योंकि उसके पास अभी काम करने को ज़्यादा है। निफ्टी ने अपना 1 आवर का काम एटलीस्ट कर दिया है, तो ऐसे ही अगेन 2 आवर देखो, 3 देखो, तो ये सारे टाइम फ्रेम पे इसको भी एक बार आना होगा। उसके बाद में जा कर के ये जो लेवल है ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो हो सकता है अब यहाँ से नीचे करेक्शन करे, फिर थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाए। रेंज बाउंड होने के बाद फाइनली फिर जब वो अगर ऊपर की तरफ निकालेगा तो वो एक अच्छा मूव बनेगा वहाँ से। ठीक है, तो आने वाले दिनों में आपको नज़र अभी सिर्फ ये रखनी है इंडेक्स पे कि क्या वो 2 3 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 200 को टच कर रहा है। करने के बाद अगर वो टच कर देता है, जैसे मान लो निफ्टी में अगर 4 आवर पे वो यहाँ पर आकर के 200 को टच कर देता है, तो 4 आवर पे करेगा तो सारे टाइम फ्रेम पे करेगा। ठीक है, तो उसके बाद एक रेंज बन जाएगी। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए हम देखें, अभी ये सिर्फ अभी की बात कर रहा हूँ, बाद में ज़रूरी नहीं है कि यही रेंज रहे। अभी फ़िलहाल आप देखो 17,700 800 ऊपर में और नीचे में 17,000, यानी ये 700-800 पॉइंट की एक रेंज बन गई है। तो जब भी ये सारे टाइम फ्रेम 200 को टच कर देंगे, फिर हमारे को कैसे ट्रेडिंग करनी है, फिर इस लेवल पे आएगा तो हमें यहाँ से कॉन्ट्रा खेलना है ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगा वहाँ से हमें कॉन्ट्रा खेलना है नीचे की तरफ। तो फिर ये हो सकता है अगले 1-2 महीने ये इसी रेंज में 800-700-800 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करें। ठीक है, बाकी अगर कुछ और सिचुएशंस बिगड़ती हैं ग्लोबली और तेज़ी से वो शार्प फॉल लेता है, तो वो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर उसकी बात हम करेंगे वीडियो अपडेट सीरीज़ में आगे। बट अभी तक का सिनेरियो इस समय यही समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है कि जब प्राइस करेक्शन ज़्यादा नहीं होनी होती ना, तो इसी तरह से ये टाइम पास करता है। अब मान लो जैसे इसको प्राइस करेक्शन करनी होती तो ये यहीं से 200 को टच कर देता, आकर के काम कंप्लीट कर लेता, और तब से लेके अभी तक 1 महीना बीत चुका है, तो 1 महीने में ये अपना संगम भी बना लेता और निकल जाता। लेकिन उसको अभी टाइम पास करना है वहाँ पर, तो वो इसी रेंज में घूम रहा है, ऊपर भी चला गया ताकि ये एवरेज और ऊपर आ जाए। तो ये इस तरह से बिहेवियर तभी होता है जब उनको प्राइस वाइज करेक्शन ज़्यादा नहीं करनी होती है। ठीक है, तो ये एक रेंज में अपना ये टाइम पास कर रहा है। और डेली पे भी अगर हम देखते हैं तो आप ये देखो अक्टूबर से लेकर के और अब 1 साल होने को आ रहा है, अभी सितंबर ऑलमोस्ट फिनिश है, तो 1 साल से मार्केट कहीं गया नहीं है। तो अब इसको कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना है जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ पे रेंज बाउंड नहीं रह सकता है ये। तो अब हम आने वाले समय में यही देखेंगे कि ये नीचे 1 2 3 4 टाइम फ्रेम करेक्शन कंप्लीट करने के बाद ये किस साइड निकलने की कोशिश करता है। तो जहाँ भी इसका मूव बनेगा वो तुरंत अपडेट सीरीज़ वीडियो में आप लोगों को बता करके और डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ जाओ। ठीक है, तो अब जो चीज़ें इस वीडियो में बात हुई है वो सारी चीज़ों को क्लब करके सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अभी आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि ये 4 आवर पे 3 पे 2 पे आकर के उसके बाद कैसा बिहेवियर करता है। और वहाँ पर अगर एक रेंज में खड़ा हो जाता है तो फिर ऊपर आता है रेंज के अपसाइड लेवल पे आएगा तो वहाँ से शॉर्ट करके हम काम कर सकते हैं, नीचे आएगा तो लॉन्ग करके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से ये है कि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बात की गई हैं ये सिर्फ सिखाने के लिए आप लोगों को बात की गई है। इसमें कहीं पर भी कोई एडवाइस नहीं समझ लेना इसको, इस व्यू के ऊपर ट्रेड मत कर लेना। पहले आप ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको समझो, फिर हिस्ट्री में जा कर के चार्ट ऑब्जर्व करो कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप अपने कन्विक्शन पे या अपने किसी एडवाइज़र से ये सारी सलाह करके उसके बाद ही काम कर सकते हो। तो
तो मैं यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आपको जो भी करना है अपनी समझ से करना है, और ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से चार्ट को एनालाइज करना होता है, किस तरह से अप्रोच देनी होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और आगे अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।